इस कहानी को पढ़कर बहुत आनंद आएगा सब पर कर्जा हनुमान जी का, सब ऋणी हनुमान जी महाराज के। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए अयोध्या से, बस हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में भी कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप बोलो कि हनुमान जी चले जाए। तो माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया की कच्छुक दिवस जननी धारु धीरा कपिन सहित आए हैं, रघुबीरा निसचर मारी तो ही ले जाए तिहुपुर नारधी जसु गए हैं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा महन बीर रस। ये जो खड़ा है ना वो हनुमान जी का लक्ष्मण है, मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाए। अब बारी आई भरत जी की तो भरत जी कहने लगे कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पर, अब सब मिलके हनुमान जी को भी अयोध्या से निकलवाने का कलंक लगवा दो। और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रही जो प्राणा अधम कवन जग मोही समाना, मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी, वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीती सुजसुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए जिन्होंने ने माता सीता, लक्ष्मण भैया और भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलो। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, और मैं देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसीलिए तो सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम्य जेवारी आखाई कहे, सुधी सोच हरे तन से मन से होई जाए उपकारी, तब रघुनाथ चुकाई सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना, मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो मैं कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी आप भी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राम जी ने हनुमान जी से कहा, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद दिया, तो अब तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सब को एक एक पद मिला है, और आप कहते हो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो। सब लोग सोचने लगे बात, तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। राम जी बोले, तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए, प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए, हनुमत सम नहीं को बड़भागी नहीं को रामचरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत सुनो, कपि से उरिन हम नाही, हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म ले हेले हनुमान जी से उरिन नहीं हो सकते। तो सब जोर से बोलो, श्री हनुमान जी महाराज की जय।